एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी बोट एंड स्ट्रीम, जिसे हिंदी में बोलते हैं धारा तथा नाव। पहले हम इसका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद जो मैं बुक आपको पढ़ा रही थी RS अग्रवाल, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। RS अग्रवाल के इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। देखो, आपके चैप्टर का नाम क्या है? बोट एंड स्ट्रीम, यानी कि धारा तथा नाव। ओके, अब देखो, जैसे हमें ये क्या दे रखी है? धारा। ये हमारी क्या हो गई? धारा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आपको क्या दे दी? धारा की चाल दे दी है, और आपको कोई एक क्या दे देगा? वो नाव बना के दे देगा, और आपको किसकी चाल दे देगा? नाव की चाल दे देगा। ठीक है, तो इसमें जब हमें नाव की चाल, जो नाव की चाल होगी उसको तो हम मानेंगे x, ठीक है, और जो धारा की चाल होगी उसको हम क्या मानेंगे? y। अब आपसे क्या बोलेगा कि जो हमारी नाव है ये धारा के साथ जा रही है, ठीक है, या फिर बोलेगा जो नाव है वो हमारे धारा के क्या जा रही है? विपरीत जा रही है, तो उसकी चाल आपको बतानी है। अगर हमारी नाव धारा के साथ जाती है तो जो उसकी चाल है उसको हम क्या मानेंगे? d। अगर मतलब धारा के साथ जो हमारी चाल होगी उसको हम किसके डिनोट करेंगे? d से, यानी कि डाउन स्ट्रीम। और जो हमारी धारा के विपरीत होगी चाल, उसको हम किससे डिनोट करेंगे? अप स्ट्रीम से। ओके, अब देखो, अगर जिधर मेरी धारा है उधर ही मेरी क्या जा रही है? नाव जा रही है। अब ये सोचो, जिस दिशा में हमारी हवा चल रही है उसी दिशा में मैं चल रही हूँ, तो मुझे क्या, जो मेरी चाल है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में हमारी वायु हमें क्या कर रही है? प्रेशर कर रही है, तो हमारी चाल क्या होती है? बढ़ जाती है। उसी तरीके से जिस दिशा में हमारी नाव जा रही है उसी दिशा में हमारी धारा जा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसकी चाल को ये क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसका मतलब जब हमारी डाउन स्ट्रीम की बात करें कि धारा के साथ जो हमारी चाल है, तो उसमें तुम क्या कर दोगे? दोनों को प्लस कर दोगे, नाविक की चाल को भी और धारा की चाल को भी। क्यों? क्योंकि जब एक दिशा में जा रहा है तो चाल क्या होगी? हमारी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरा, अगर वो तुमसे बोलता है कि हमारा जो नाव है वो तो जा रही है इधर, और जो धारा है वो जा रही है हमारे इधर, यानी कि एक दूसरे के विपरीत। अब जब हम एक दूसरे के विपरीत जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारी फोर्स लगेगी वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। जब अपोजिट डायरेक्शन में रखती है तो जो चाल है वो हमारी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसका मतलब जो हमारा अप स्ट्रीम है वो क्या जाएगा? x माइनस वाई, यानी कि नाविक की चाल और माइनस कर दोगे धारा की चाल। ठीक है, ये हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम, ये हो गया हमारा अप स्ट्रीम। जो हमारी चाल है वो आपको बताइए, या तो आप लिखोगे किलोमीटर पर आवर में, या आप लिखोगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अब डाउन स्ट्रीम दे दिया, अप स्ट्रीम दे दिया। अब आपको किसी क्वेश्चन में क्या बोल देगा? वो आपको बोल देगा कि जो हमारा नाविक है उसकी धारा के साथ में चाल दे देगा, और जो नाविक है उसकी धारा के विपरीत चाल दे देगा। और फिर वो आपसे पूछेगा कि नाविक की चाल बताओ शांत जल में, या फिर धारा की चाल बताओ शांत जल में। अगर आपसे पूछता है नाविक की चाल बताओ, नाविक की चाल पूछता है आपसे किसमें? शांत जल में। ठीक है, तो कैसे निकालोगे भाई? अगर हमारा किसमें है? धारा की दिशा में है। किसकी बात कर रहे हैं हम? धारा की दिशा में। अगर धारा की दिशा में है तो फिर नाविक की चाल हमेशा याद रखा, जो नाविक की चाल है वो हमारी क्या होगी? ज्यादा होगी। जब नाविक की चाल हमारी ज्यादा होगी और आपको क्या दे रखा है? धारा के साथ चाल दे रखी है, धारा के विपरीत चाल दे रखी है, तो दोनों को क्या कर दोगे? प्लस, और बटे में क्या कर दोगे? 2। उससे आपकी क्या निकल जाएगी? नाविक की चाल। ठीक है, जब आपको दोनों चाल गिवन है, धारा की दिशा में भी और धारा के विपरीत भी। अगर आपको ये दोनों चाल गिवन है, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत, और आपसे पूछ रहा है कि नाविक की चाल बताओ शांत जल में, तो दोनों को प्लस करोगे, बटे में 2। याद करने की कोई भी वो नहीं है कि इसको याद करने बैठ जाओ फॉर्मूले को। इसको सिर्फ आपको क्या लगाना है? कॉमन सेंस लगाना है कि जो हमारा नाविक है उसकी चाल हमेशा क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? जल के मुकाबले। ठीक है, मतलब ये याद करने के लिए बता रही हूँ आपको, ऐसा नहीं है कभी भी हो सकता है जल की चाल वो आपको क्वेश्चन में ज्यादा दे दे, नाविक की कम दे दे, तो आप उसे गलत ही बताओगे। मैं आपको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ कि अगर आपसे नाविक की चाल निकलवाता है और दो आपको धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल दे रखी है, तो आप क्या करोगे? दोनों चालों को जोड़ दोगे, बटे में 2 कर दोगे। क्यों? क्योंकि नाविक की चाल क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। उसी तरीके से अगर आपसे धारा की चाल पूछता है, आपसे पूछता है धारा की चाल बताओ, और आपको दे रखा है कि धारा के साथ में चाल और धारा के विपरीत चाल, तो मैंने क्या बोला? धारा की चाल क्या होगी? कम होगी। तो इसका मतलब आप क्या कर दोगे? d माइनस यू बटे में क्या कर दोगे? 2। इससे आपकी क्या आ जाएगी? धारा की चाल आ जाएगी।
ठीक है। और ये आपकी किसकी आ गई, नाविक की चाल आ गई। तो चाल जो है आप या तो किलोमीटर पर आवर में या फिर मीटर पर सेकंड में लिखेंगे। और अगर आपको कभी कभी क्या देता है, चाल दे देता है मीटर पर सेकंड में, आपसे बोलेगा किलोमीटर पर आवर में बताओ चाल क्या होगी, तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जो भी हमें चाल दे रखा है, अगर हमें मीटर पर सेकंड में दे रखी है और हमसे बोल रहा है किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करो, तो जो भी हमें दे रखा है उसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमें किस में दे रखे, किलोमीटर पर आवर में दे रखे, बोल रहा है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, तो उसे आप मल्टीप्लाई कर देना 5/18 से। ठीक है, अब हम इसके ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं। समझ में आ गया? एक बार और समझाते, देखो आपको धारा की चाल दे रखी है और नाविक की चाल दे रखी है। तो इसमें आपसे क्वेश्चंस बनते हैं कि धारा के साथ में चाल बताओ क्या होगी, धारा के विपरीत चाल बताओ क्या होगी, या फिर आपको धारा के साथ और धारा के विपरीत चाल दे देगा और आपसे पूछेगा नाविक की चाल बताओ, धारा की चाल बताओ। ठीक है, अब देखो अगर आपको नाविक की और धारा की साथ चाल दे रखी है, आपसे बोल रहा है कि धारा के साथ आप क्या करोगे, धारा के साथ चाल की बात करें तो आप उसे डी से डिनोट करना, धारा के विपरीत बात करें तो इसको यू से, मतलब मैं उसको डी और यू से डिनोट करूंगी, आप जिससे चाहे उससे कर सकते हैं। मैं इसको डाउन स्ट्रीम मानती हूँ और इसको अप स्ट्रीम मानती हूँ। ठीक है, नाव की चाल को मैंने एक्स माना है और धारा की चाल को मैंने वाई माना है। आप चाहो तो ए बी कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, सिर्फ आपको कंसेप्ट समझना है कि क्या है। अगर धारा के साथ चाल पूछ रहा है और आपको नाव की और धारा की दोनों की चाल दे रखे तो आप क्या कर दोगे, एक्स प्लस वाई। और अगर धारा के विपरीत पूछ रहा है तो आप इन दोनों की चाल को क्या कर दोगे, माइनस। अगर आपको इन दोनों की चाल दे रखी है और आपसे पूछ रहा है नाविक की चाल बताओ, तो दोनों को प्लस करके बटे में 2। आपको इन दोनों की चाल दे रखी है, धारा की चाल पूछ रहा है तो दोनों को माइनस करके बटे में 2। चाल का फॉर्मूला हमें पता ही है क्या होता है, चाल आपको पता ही है, सिंपल आपने निकालना सीखा है कि चाल हमारा क्या होता है, स्पीड बराबर होता है क्या, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यही फॉर्मूला इसमें लगता है, यही टाइम एंड डिस्टेंस में लगता है, यही जो ट्रेन के क्वेश्चंस होते हैं उसमें लगता है। ठीक है, कि जो चाल है वो हमारी किसके बराबर होती है, दूरी बटे में समय। दूरी बटे में क्या होता है, समय। और जो चाल है वो हमारी किस में भी हो सकती है, किलोमीटर पर आवर में भी हो सकती है और मीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चंस जो है मैं आपको आर.एस. अग्रवाल के कराऊंगी सारे क्वेश्चंस। क्यों, जब मैंने आपको लास्ट चैप्टर कराया था, मैं आर.एस. अग्रवाल बुक का ही चैप्टर करा रही थी, प्रॉफिट एंड लॉस। तो मैंने सोचा है कि मैं जितने भी आपको क्वेश्चंस कराऊंगी वो आर.एस. अग्रवाल के कराऊंगी, अपने नोट्स के ना करा के, जिससे आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी और आपको कंसेप्ट भी समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन इसने बोला है कि एक नाव की धारा की दिशा में चाल 15.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में, मैंने बोला अगर धारा की दिशा की बात करता है तो आप उसको किससे डिनोट करोगे, डाउन स्ट्रीम से। चाल दे रखे कितनी, 15.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है पहले आप उसको लिखोगे, उसके बाद जो क्वेश्चन में पूछा है वो आप सॉल्व करोगे। आगे इसमें बोला है कि तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत बात कर रहा है यानी कि अपस्ट्रीम, कितनी, 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद आपसे बोल रहा है कि धारा का वेग कितना है। किसका वेग पूछ रहा है, धारा का वेग। धारा का वेग बताना है आपको कितना है। मैंने आपको बताया था कि अगर धारा की दिशा में और धारा के विपरीत चाल देता है और आपसे धारा का चाल, वेग और चाल एक ही बात है। ठीक है, धारा का वेग पूछता है तो मैंने क्या बताया था, दोनों को माइनस करके बटे में क्या कर दोगे, 2। और अगर नाव का पूछता तो दोनों को प्लस करके बटे में क्या कर देते, 2। क्योंकि धारा का पूछा है इसका मतलब धारा यानी कि कम। कम मतलब क्या होगा, दोनों को तुम क्या कर दोगे, 15.5 माइनस कर दोगे 8.5 बटे में कितना कर दोगे, 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 7 बटे में 2। इसको तुम क्या लिख सकते हैं, 3.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन था। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में ये बोल रहा है एक तैराक की धारा की दिशा में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा को मैंने किससे डिनोट करा है, डी से। कितना दे रखा है हमें, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे वो क्या बोलता है, तथा धारा के विपरीत इसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के विपरीत यानी कि तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपस्ट्रीम, यू। कितना दे रखा है तुम्हें, धारा के विपरीत बोल रहा है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब तुमसे बोल रहा है कि जल में तैराक की चाल बताओ। भाई नाव हो, तैराक हो, नाविक हो, एक ही बात है। ठीक है, तो तुम्हें किसकी चाल बतानी है, इसमें तैराक की चाल बतानी है। देखो मैंने क्या बोला, तैराक, नाव, नाविक, इनकी चाल हमेशा क्या होगी, ज्यादा।
ज्यादा का मतलब क्या हो गया, मैंने बोला था अगर दिशा में और विपरीत चाल देता है तो दोनों को प्लस बटे में क्या कर दोगे 2। तो तैराक की चाल क्या आ जाएगी 9 प्लस में 6 बटे में क्या कर दोगे 2। ठीक है, तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 15 बटे में 2 यानी कि 7.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, आगे समझ में। भाई धारा की दिशा में चाल दे दी 9 किलोमीटर पर आवर, धारा के विपरीत चाल दे दी 6 किलोमीटर पर आवर। तैराक की चाल पूछ रहा है तो दोनों को प्लस बटे में क्या कर दोगे 2। अगर वेग की धारा की पूछता तो क्या करते, दोनों को माइनस बटे में 2, जैसा कि हमने पहले क्वेश्चन में करा है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, ये बोला एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे लेती है। धारा की दिशा में, धारा की दिशा क्या हो गया तुम्हारा डी, डाउन स्ट्रीम। धारा की दिशा में कितना 24 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय ले लिया 4 घंटे। ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी तय करने में 4 घंटे तथा तारा की विपरीत दिशा में इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है। धारा की विपरीत दिशा यानी कि अपस्ट्रीम कितनी दूरी है 24 किलोमीटर, कितने घंटे में तय कर रही है 6 में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी चाल होती है किसके बराबर होती है, दूरी बटे में समय। दूरी कितना दे रखा है 24 किलोमीटर, समय कितना दे रखा है 4 घंटे। दूरी कितना दे रखा है 24 किलोमीटर, समय कितना दे रखा है 6 घंटे। तो इसका मतलब जो मेरी चाल है वो कितना आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ गया। भाई धारा की दिशा में तुम्हें क्या दे दिया, इस बार चाल ना देके दूरी और समय दे दिया, तो हमें बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। ठीक है, ऐसे धारा के विपरीत भी तुम्हें डायरेक्ट चाल ना देके क्या दिया, दूरी और समय, तो दूरी बटे में समय। अब उसने तुमसे पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी। भाई नाव की चाल पूछा, नाव की चाल मतलब क्या हो गया ज्यादा। अब जब हमें दोनों विपरीत दे रखा है तो मैंने बताया था नाव की चाल पूछे, दोनों को प्लस बटे में क्या कर दोगे 2, कितना आ जाएगा 10 बटे में 2, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे समझ में, कुछ नहीं करना है, ये नहीं सोचना मैडम दूरी दे दी डायरेक्ट चाल नहीं दी है, जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसे ही करो। मैंने बताया था तुम्हें चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। इस बार चाल ना देके तुम्हें क्या दे दी, दूरी दे दिया, समय दे दिया, तो सिंपल सॉल्व कर दो उसको कि भाई दूरी बटे में समय हमारा क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में चाल, दूरी बटे में समय क्या जाएगा, धारा के विपरीत चाल। नाव की चाल पूछ रहा है तो मैंने बताया था अगर धारा की दिशा में और धारा के विपरीत देता है तो नाव की पूछता है तो प्लस करके बटे में 2 कर दो, धारा की पूछता है तो माइनस करके बटे में 2 कर देते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4th क्वेश्चन। इस बार ये हमसे बोल रहा है एक नाव धारा की दिशा में 10 घंटे में 24 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, धारा की दिशा, धारा की दिशा को मैंने किससे डिनोट करा है, डी से। ठीक है, 10 घंटे में 24 किलोमीटर यानी कि दूरी कितनी दे दी 24, समय कितना दे दिया 10, तो कितना आ गया 2.4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है वो, आगे बोल रहा है कि धारा की विपरीत इतनी ही, धारा की विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि पहले अगर उसे 10 घंटे लग रहे थे तो अब उसे कितने घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे। लेकिन दूरी कितनी तय करनी है, उतनी ही तय करनी है, मतलब कितनी 24 किलोमीटर। तो धारा के विपरीत दूरी तो उसे उतनी तय करनी है, कितना 24 किलोमीटर। लेकिन जो समय है अब उसे क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कितने ज्यादा लग रहा है, 2 घंटे। पहले 10 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है 12, तो कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब वो तुमसे बोल रहा है कि तुम्हें क्या बताना है, शांत जल में नाव की चाल बतानी है। भाई नाव की चाल, तो मैंने बताया नाव की चाल मतलब अधिक, अधिक का मतलब क्या हो गया, दोनों को तुम क्या कर दोगे प्लस बटे में क्या कर दोगे 2। तो नाव की चाल जो है कितना आ जाएगा 2.4 प्लस में 2 बटे में 2, कितना आ जाएगा 4.4 अपॉन में 2, कितना आ गया 2.2 किलोमीटर पर आवर। 5th क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में बोलता है एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में पहुंचता है। ठीक है, एक स्टीमर है, ठीक है, वो एक पोर्ट हमारा ये हो गया और एक पोर्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, इससे इस पोर्ट पे जाने में उसे कितना समय लग रहा है 4 घंटे। आगे वो बोल रहा है तथा इतनी ही दूरी धारा के विपरीत 5 घंटे में क्या तय करता है। दूरी इतनी है लेकिन अब क्या कर रहा है, धारा के विपरीत, धारा ऐसे जा रही है, दिशा में 4 घंटे, विपरीत किसने में कर रहा है 5 घंटे में, 5 घंटे में तय करता है। यदि धारा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी कितनी होगी। धारा का वेग बता दिया तुम्हें, मैंने बोला था धारा का वेग को तुम किससे डिनोट करते हो, y से। ठीक है, धारा का वेग तुम्हें कितना बोल दिया है उसने
y कितना बोल दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो तुमसे बोल रहा है धारा का वेग तुम्हें दे दिया कितना है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की दूरी बतानी है कितनी होगी। भाई जो दूरी है दोनों बंदरगाहों के बीच की क्या होगी, समान होगी। जो दूरी है वो दोनों बंदरगाहों के बीच की क्या होगी, समान होगी। तो सिंपल है भाई, हमें पता है स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब जब धारा के साथ है यानी कि x प्लस वाई इंटू में क्या जाएगा t, किसके बराबर हो जाएगा d के। जब धारा ये धारा के साथ यानी कि d, अगर धारा के विपरीत है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा x माइनस वाई और t इसके बराबर हो जाएगा d के। दूरी हमारी क्या है बराबर, इसका मतलब x प्लस वाई इंटू टी किसके बराबर हो जाएगा x माइनस वाई इंटू टी। अब हमें y दे रखा है, इसका मतलब x प्लस 2 और ये कितना है, इसके साथ कितना समय लग रहा है इसको 4 घंटे धारा की दिशा में। धारा के विपरीत इसको कितना समय लग रहा है 5 घंटे। ठीक है 5 घंटे, तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 8 5x माइनस 10, इसे इधर ले जाओ और इधर ले आओ, तो x बराबर तुम्हारा कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर। आ गया, तो ये इधर प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x ये माइनस है तो प्लस, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर तुम्हारा क्या आ गया x आ गया। ठीक है, तो इसने तुमसे पूछा था क्या, तो दोनों बंदरगाहों के बीच की तुम्हें दूरी बतानी है। भाई दूरी बतानी, कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो वैल्यू जिसमें तुम्हारा मन चाहे। भाई x तुम्हारी कितनी हो गई 18, y कितनी दे रखी है 2, 18 2 कितने होते हैं 20 और टाइम कितना दे रखा है 4, तो 20 चौक 80, यानी कि डिस्टेंस तुम्हारी कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर। ठीक है, तो हम पहले में पुट करके देख, इस सेकंड वाले में मैं पुट कर देती हूँ। भाई x कितनी आई है तुम्हारी 18, y दे रखी है 2, टाइम दे रखा है 5, d निकालना है, तो कितना हो गया 16 गुणा में 5 d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 किलोमीटर। आगे डिस्टेंस। ठीक है, दोबारा समझो, इसमें तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत हुई होगी। भाई तुम्हें बोला एक मतलब बंदरगाह है, एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह जब जाता है, धारा की दिशा में जाता है तो उसे 4 घंटे लगते हैं, धारा के विपरीत जाता है तो उसे कितने लगते हैं 5 घंटे लगते हैं। तो तुम्हें बताना है कि एक बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह के बीच की जो दूरी है वो क्या है। ठीक है, और इसका मतलब जो दूरी है वो तो समान होगी, चाहे धारा के साथ जाए चाहे धारा के विपरीत जाए। ठीक है, तो और तुम्हें इसमें क्या दे दिया, धारा का वेग दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में समय। इस बार दूरी बराबर होगा तो तुम दूरी का फॉर्मूला लगाओ, क्या होता है चाल गुणा में समय। जब धारा की दिशा में जा रहा है तो धारा की दिशा में चाल क्या होगी, दोनों की जुड़ जाएगी, गुणा में समय बराबर डी। उसी तरह का धारा के विपरीत जा रहा है तो दोनों की माइनस गुणा में टी बटे में टी बराबर रख लो। इनकी वैल्यू तुम्हें क्या करनी है, पुट करनी है। भाई नाव की तो तुम्हें दे ही नहीं रखी है, हमें उसकी दे रखी है धारा की, पुट कर दी। समय दे रखा है जब साथ जा रहा है, समय दे रखा है जब साथ जा रहा है, पुट कर दे तो हमने उसका निकाल लिया एक्स की वैल्यू। जब हमारे पास एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू है, टी भी दे रखा है, डी निकालना है। कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर दूरी पार करने में 2 घंटे लेती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 5 घंटे लेती है। ठीक है, अब देखो इसमें बोला एक नाव धारा के अनुकूल, ठीक है 10 किलोमीटर की दूरी पार करने में कितना समय लेगी है, 2 घंटे लेगी है। ठीक है, तो 10 किलोमीटर की दूरी पार करने में 2 घंटे ले रहे हैं धारा के अनुकूल। अनुकूल मतलब होता है धारा की दिशा में। ठीक है, यानी कि तुम्हें डी बोल रहा है, कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो बोल रहा है धारा के विपरीत, जब धारा के विपरीत जा रहा है तो इतनी ही दूरी यानी कि 10 किलोमीटर ही कितने में तय कर रहा है, 5 घंटे में। 10 किलोमीटर लेकिन समय बढ़ गया 5 घंटे, तो कितना हो गया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब तुमसे बोल रहा है कि तुम्हें बताना है यदि धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव का वेग कितना है। इसने बता दिया कि जो धारा का वेग है, धारा का वेग यानी कि वाई दे दिया तुम्हें कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तुम्हें बताना है कि शांत जल में नाव का वेग कितना है, एक्स बताना है। ठीक है, तो एक तो हम एक्स जो है डायरेक्ट निकाल सकते हैं। भाई क्या निकाल सकते हैं, हमें अनुकूल दे रखा है, विपरीत दे रखा है, इसी की चाल पूछ रहा है, तो दोनों को प्लस कर दो, बटे में क्या कर दो 2, तो कितना आ जाएगा 7 बटे में 2, कितना आ गया 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ओके, सिंपल। ठीक है, जो हमें इसमें ये दे रखा है, हमें किसका धारा का वेग, इसका कोई यूज नहीं है, बस थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। ठीक है, अदरवाइज इसका यूज तुम यहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे धारा के अनुकूल दे रखा है तो हमें पता है धारा का अनुकूल दोनों का प्लस होता है, x प्लस वाई। ठीक है, तो y दे रखा 1.5, 5 में से माइनस कर दो 1.5, कितना आ गया 3.5।
धारा के विपरीत हमें क्या होता है, दोनों को माइनस, यानी कि x माइनस वाई, x 1.5 माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो गया 2.5।